नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंद शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता के पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर पंक्ति जो व्याख्या के लिए दी गई है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्याख्या करने के कुछ नियम होते हैं और उसी नियम के दायरे में हमें व्याख्या करनी होती है, तभी वह व्याख्या संपूर्ण मानी जाती है और परीक्षा में हमें पूरी मार्क मिलती है। तो व्याख्या करने के जो नियम है, पहला नंबर होता है प्रसंग, दूसरा संदर्भ, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। इन चार बिंदुओं के तहत ही हमें व्याख्या करनी होती है। तो आइए देखते हैं पहले पंक्ति की व्याख्या। तो यहाँ पे दिया गया है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति और धार्मिक आडंबरों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी यह जो पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता से ली गई है। इसमें उन्होंने क्या किया है, ईश्वर की उपस्थिति कहाँ होती है, कैसे होती है और लोग उनको पाने के लिए किस प्रकार के दिखावे करते हैं, उसका वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, संदर्भ। इन पंक्तियों में कबीर बताते हैं कि परमात्मा किसी एक विशेष स्थान, मंदिर या धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, वह किसी मंदिर या मस्जिद ऐसे एक जगहों पर स्थित नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इस पंक्ति का व्याख्या, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कबीर कहते हैं कि मैं ना तो मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थान में। परमात्मा को केवल बाहरी पूजा पद्धतियों और धार्मिक स्थलों में खोजने से वह नहीं मिलेगा। ईश्वर तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को हम किसी धार्मिक स्थान पर खोजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर हमें वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि यह ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। यह हर जगह विद्यमान है, यह इस संसार के हर कण कण में है। वह हर जीव की सांसों में जीवन के रूप में उपस्थित है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर की खोज बाहर करने के बजाय अपने भीतर करनी चाहिए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हर जीवों के सांस में बसा हुआ है, उसके अंतर मन में बसा हुआ है। इसलिए अगर हमें ईश्वर को सच्चे अर्थ में, सच्चे रूप में ढूंढना है, तो हमें इन बाहरी दिखावे आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अंतर्मन, अपने हृदय को अगर पवित्र करके उन्हें ढूंढे, तो हमें पल भर की तलाश में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह इस संसार के हर जीव में भी निवास करते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस पंक्ति का विशेष। कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट होगा, धार्मिक आडंबरों और बाहरी दिखावे का विरोध किया गया है। विशेष में तीसरा नंबर पॉइंट होगा, भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। और चौथा नंबर जो पॉइंट होगा, निर्गुण भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। यानी इन पंक्तियों में क्या हुआ है, कबीर ने किसकी भावना व्यक्त की है, तो निर्गुण भक्ति की। निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं। यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर इस संसार में हर एक कण कण में निवास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ख नंबर में क्या पंक्ति दी गई है। तो ख नंबर में जो पंक्तियाँ दी गई है वह है, संतो देखत जग बौराना, सच कहो तो धाये झूठ जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। तो आइए देख लेते हैं इस पंक्ति का प्रसंग, जो कि इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने संसार में फैले धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर प्रहार किया है। यानी यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है,
तो कबीरदास जी की पद्मयुग कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, संसार में फैले धार्मिक पाखंड जो है, धर्म के नाम पर जो लोग पाखंड करते हैं, जो अंधविश्वास को फैलाते हैं, उस पर प्रहार किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संदर्भ। कबीर ने देखा कि संसार के लोग धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के बाहरी आडंबर करते हैं, लेकिन ईश्वर के वास्तविक रूप को समझने का प्रयास नहीं करते। यानी कबीरदास जी ने इस संसार में क्या देखा कि धर्म के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, ढोंग करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, और वास्तव में ईश्वर के जो वास्तविक रूप है उसे समझने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, किसी ने प्रयास ही नहीं किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पंक्ति का व्याख्या, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। कबीर संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने संसार को धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में उलझा हुआ देखा है। यानी कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार के जितने भी संत हमने देखे हैं, वह क्या किस में उलझे हुए हैं, अंधविश्वास में उलझे हुए हैं, पाखंड में उलझे हुए हैं। लोग अलग अलग धार्मिक कर्मकांडों और बाहरी क्रियाओं को ही सच्चा धर्म मान बैठे हैं। यानी लोग किसे सच्चा धर्म अपना मान रहे हैं कि हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कर्मकांड यानी ढोंग कर रहे हैं, वही क्या है, हमारा असली धर्म है, और इसी प्रकार के कार्य करने से ईश्वर हमें प्राप्त होंगे। कबीर यहाँ पर आगे कहते हैं कि वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। कौन? इस संसार के लोग। यहाँ में जितने भी साधु संत हैं या उनके जितने भी शिष्य हैं, वह ईश्वर को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, यानी दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ईश्वर के वास्तविक ज्ञान का अभाव है। यानी यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि वह अपने आप को सर्वव्यापी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वह क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को अंधकार में रख रहे हैं। वह ईश्वर के जो वास्तविक सच्चाई जो है, ज्ञान है, उससे क्या है, अनजान है। केवल बाहरी पूजा पाठ करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगे तो उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले अपने अंतर मन को शुद्ध करना पड़ेगा और उन्हें सच्चे मन से याद करना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होंगे या हमें दिखाई देंगे। आइए देख लेते हैं इस पंक्ति का विशेष, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कबीर ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया है। कबीर ने क्या किया है इस पंक्ति में, चाहे इस कविता में, धार्मिक पाखंड का और अंधविश्वास का जम करके विरोध किया है। यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया है, बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान को महत्व दिया है। यानी कबीरदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से बाहरी कर्मकांड यानी ढोंग, दिखावे को उन्होंने क्या किया है, तिरस्कार किया है, और आंतरिक ज्ञान यानी अपने अंतर मन के ज्ञान को शुद्ध, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का महत्व दिया है, यानी उस पर जोर दिया है। इनकी कविता में क्या है, भाषा सरल एवं व्यंग्यात्मक है। इन्होंने समाज के साधु संतों पर व्यंग किया है कि यह ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वास्तव में यह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं है। जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है उससे तो यह क्या है, अनजान है। तो आइए देख लेते हैं चौथा नंबर पॉइंट, समाज सुधार की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कबीरदास के इन पंक्तियों में समाज सुधार की भावना दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं ग नंबर पंक्ति, जो कि व्याख्या के लिए दी गई है, जो कुछ इस प्रकार से है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताबे कुराना, के मुरीद तस्वीर बतावे, उनमें ऊंचे जो ज्ञाना। तो इस पंक्ति का प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता से ली गई है, जिसमें वे संसार के विभिन्न धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों का वर्णन करते हुए सच्चे ज्ञान का महत्व बताते हैं। यानी कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म के जो नाम पर कर्मकांड होता है उसका जम करके विरोध किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पंक्ति का संदर्भ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कबीर ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड करने वाले लोगों को देखा, लेकिन उनमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत कम पाया। यानी कबीर ने क्या देखा कि धर्म के नाम पर कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले बहुत संत उन्होंने देखा, लेकिन धर्म का वास्तविक जो ज्ञान होता है उनमें उसकी कमी पाई।
यानी कबीर दास जी ने विभिन्न धर्म के विभिन्न संतों और मौलियों को देखा जो ईश्वर की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कबीर दास ने उनमें ज्ञान की कमी पाई। और वह कौन से ज्ञान की कमी पाई? जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है उसका उनके अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं होता, वह पूरे के पूरे अंधकार में जी रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पंक्ति का व्याख्या। कबीर कहते हैं कि उन्होंने संसार में बहुत से लोगों को देखा है जो धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थ जाता है और कोई अन्य धार्मिक आडंबर करता है। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए हमने इस संसार में अनेक कर्मकांड करते हुए इंसानों को देखता है। कोई पत्थरों की मूर्ति की पूजा करता है, तो कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए उपवास रखता है, तो कोई धार्मिक तीर्थ स्थल पर जा कर के वहाँ ईश्वर को ढूंढता है। लेकिन इन सब बाहरी क्रियाओं से मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कबीर दास जी यहाँ कह रहे हैं कि यह सब जो हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं, इससे हमें ईश्वर का सच्चा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। कबीर के अनुसार वास्तविक श्रेष्ठता उसी व्यक्ति की है जिसके भीतर सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की सही पहचान है। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति महान है जिसके पास ईश्वर प्राप्ति का सच्चे अर्थ में ज्ञान है, जिसका अंतर मन पवित्र है और वह जानता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसी प्रकार की ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है और वही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सही तरीके से पहचान पाता है। तो आइए देख लेते हैं इस पंक्ति का विशेष, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो पहला नंबर पॉइंट विशेष में दिया गया है, ज्ञान को कर्मकांड से श्रेष्ठ बताया गया है। यानी कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में ज्ञान को कर्मकांड यानी बाहरी दिखावे ढोंग से सर्वश्रेष्ठ माना है। दूसरा नंबर पॉइंट, बाहरी धार्मिक आडंबरों पर व्यंग किया गया है। यानी जो ईश्वर की पूजा करने में लोग बाहरी दिखावा करते हैं, उस पर क्या कबीर दास ने व्यंग किया है। तीसरा नंबर पॉइंट में होगा, कबीर की सुधारवादी एवं तार्किक दृष्टि दिखाई देती है। यानी कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से समाज को सुधारने का संदेश दे रहे हैं और उनका यह संदेश क्या है? तार्किक है। इस पंक्ति में भाषा सहज और जन सामान्य के लिए सरल है। तो आइए देखते हैं घ नंबर पंक्ति, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न कहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो भाई संतो, इस सब भ्रम भुलाना, कार्तिक कहे कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति का प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीर दास के पद्मयुग कविता से ली गई है, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम और धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए मानव एकता का संदेश दिया है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी ने क्या किया है? हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए वह मानव एकता का संदेश दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पंक्ति का संदर्भ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कबीर कहते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए धार्मिक पहचान और बाहरी कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, जबकि ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं है। यानी यहाँ पर कबीर दास का कहने का मतलब यह है कि लोग अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है, और हिंदू कहता है कि नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मुसलमान कहता है कि नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई यह है कि ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं है। ईश्वर इस संसार में एक है और वह हर जीव हर धर्म में वास करता है। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति का व्याख्या, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। कबीर कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं और कुछ मुसलमान मानते हैं, लेकिन वे स्वयं को इन धार्मिक पहचान के बंधनों में नहीं बांधते। यानी कबीर दास को कोई मुस्लिम कहता है तो कोई हिंदू कहता है, लेकिन कबीर दास जी स्वयं को किसी एक धर्म के बंधन में बंधे हुए अपने आप को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी उनके अनुसार ईश्वर किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। ईश्वर इस संसार में एक ही है और वह सभी धर्मों के लिए समान है।
यानी कबीरदास के अनुसार ईश्वर किसी एक धर्म के लिए विशेष रूप से नहीं बना है, वह इस संसार में प्रत्येक जीव के लिए समान है और इस संसार में परमात्मा एक ही है और वही सबसे क्या है, महान है। परमात्मा सभी मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान है। यानी कबीरदास जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा जो है वह हिंदू में भी उतना ही विद्यमान है जितना कि मुसलमान में है। यानी सभी धर्मों के लोगों में, सभी जीवों में वह एक समान है। यानी वह इस संसार के हर कण कण में सब विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से ऊपर उठकर सहज भाव से उस परम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कबीर के लिए सच्ची भक्ति बाहरी पहचान में नहीं बल्कि मन की निर्मलता और ईश्वर के प्रति सहज प्रेम में है। यानी कबीरदास का मानना यहाँ पर यह है कि परमात्मा इस संसार में सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। वह इस संसार के हर कण कण में है और ज़रूरत है हमें उसे पहचानने की, उस सच्चाई को जानने की। और जब तक हम नहीं जानेंगे आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और धर्म के नाम पर हम क्या, अत्याचार पाप फैलाते रहेंगे। ईश्वर सबके लिए समान है। इस संसार में ईश्वर एक ही है और वह सभी जीवों में वास करता है। और जो व्यक्ति इस वास्तविक सच्चाई को समझ जाता है उस और अपने अंतर मन को पवित्र कर लेता है, उसे ईश्वर सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट विशेष, जो कि कुछ इस प्रकार से है। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। यानी कबीरदास ने इन पंक्तियों में क्या, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए संदेश दिया है। दूसरा नंबर पॉइंट होगा धार्मिक भेदभाव का विरोध किया गया है। बिल्कुल, कबीरदास ने अपने पंक्तियों में धार्मिक जो भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम से जो भेदभाव करता है और मुस्लिम हिंदी से जो भेदभाव करता है, उसका जम करके विरोध किया है। तीसरा नंबर पॉइंट मानवता और प्रेम को महत्व दिया गया है। यानी हम एक मनुष्य है तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए कि हम हर मजहब, हर धर्म के लोगों का सम्मान करें। चौथा नंबर पॉइंट, कबीर की निर्गुण भक्ति और समन्वयवादी दृष्टि स्पष्ट होती है। यानी कबीरदास के इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निर्गुण और निराकार है और वह सबको एक समान मानते हैं। इसीलिए इनकी कविताओं में सामान्यतावादी दृष्टि स्पष्ट हुई है। पांचवा नंबर पॉइंट होगा सहज शब्द कबीर की सहज साधना की ओर संकेत करता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस कविता की जितनी भी व्याख्याएं थी समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।